अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, हम इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पर गुज़िश्ता रात गए एक हुक्मनामा जारी हुआ 22 जून की उस समात का, जो फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के ख़िलाफ़ दायर की गई दरख्वास्तें थीं, और उन दरख्वास्तों पर चीफ जस्टिस ने एक 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया था। उस 9 रुकनी लार्जर बेंच में पहली दफ़ा जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद भी शामिल थे। 22 जून की सुबह जब समात का आगाज़ हुआ, आपको मालूम है बेंच टूट गया तकरीबन 45 मिनट की उस समात के बाद, जब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने ये एतराज़ किया कि वो इस बेंच में नहीं बैठेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ख़िलाफ़ जो सुप्रीम कोर्ट ने एक अबूरी हुक्म दे रखा है 8 रुकनी लार्जर बेंच ने, उस पर हतमी फ़ैसला नहीं दे देती। और उसकी तमाम तर तफसीलात हम आपको बता चुके हैं। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का नोट जो है वो भी एक दफ़ा वेबसाइट पर आ चुका है, जिसको बाद में हटा भी दिया गया था, मगर हमने आप तक वो नोट भी पहुंचाया था। जो उन्होंने उस रोज़ कमरा अदालत में बातें कही, उनको तहरीरी शक्ल दी गई थी उस नोट में। अब बहरहाल उस रोज़ जो समात हुई थी, जो मुख्तसर समात थी, उसका एक हुक्मनामा, जो कि एक ट्रेडिशन है, हमेशा आता है किसी भी समात का, चाहे वो मुख्तसर हो या तवील। जो हुक्मनामा आया है वो बड़ा दिलचस्प है। 4 सत्रों पर मुश्तमिल हुक्मनामा है, जिसमें यह कहा गया है कि हम में से 2 जजेस, जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने बेंच पर एतराज़ात किए हैं। उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है ओपन कोर्ट के अंदर, और अब वो इस बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे, ताहम चीफ जस्टिस नया बेंच तश्कील दें। और उसके साथ साथ जो ये 4 सत्रों पर मुश्तमिल एक हुक्मनामा है, उसके साथ अदालत ने जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का वो नोट जो उस रोज़ वेबसाइट से हटा दिया गया था, वो भी लफ़ किया। और उसके साथ साथ जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस सरदार तारिक मसूद के भी अलग अलग नोट उन्होंने तहरीर किए थे उस पहली समात के साथ, उनको भी लफ़ किया गया है। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का जो नोट है, अव्वल तो ये तासुर दिया गया काजी फ़ायज़ ईसा साहब के हिमायती कुछ सहाफ़ियों की जानिब से कि जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने जानबूझकर उनका नोट जो है वो हटाया है, और ये मुसलसल प्रैक्टिस की जा रही है। और हम भी उस बात से टू सम एक्सटेंट अग्री करते हैं, मगर इस केस के अंदर सूरत हाल ज़रा सी मुख्तलिफ है। काजी फ़ायज़ ईसा साहब उस बेंच का हिस्सा थे, 9 रुकनी बेंच का, जिसने ये समात की, और उन्होंने अपना एक अलग नोट तहरीर किया, और उस नोट को दीगर जजेस से मुशावरत के बगैर खुद ही वेबसाइट पर जारी कर दिया, ये सोचे बगैर कि उस समात का एक मुख्तसर हुक्मनामा पूरी अदालत यानी 9 जजेस की जानिब से भी जारी होना है उनके दस्तखत के साथ। इससे कबल उन्होंने अपना ऑर्डर जारी कर दिया। शायद इसी वजह से चीफ जस्टिस ने उसको वेबसाइट से हटवा दिया, और अब जबकि अदालती हुक्मनामा आ चुका है, तो उसके साथ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का वो नोट भी मौजूद है, और ये सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने जो बातें कही वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। आज का जो नोट है, 2 मुख्तलिफ नोट्स आए हैं जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह के, वो बड़े दिलचस्प हैं, अहमियत के हामिल हैं। वो आपके सामने रखते हैं, और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस हद तक जो जजेस हैं उनके आपस में इख्तिलाफात हैं, और किस हद तक वो एक दूसरे को आप कह सकते हैं कि जिच करने तक जा सकते हैं, और उनको नीचा दिखाने या उनको गलत साबित करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो किस हद तक जा सकते हैं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब अपने इस नोट में लिखते हैं कि मैं जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की राय से मुकम्मल तौर पर मुत्तफ़िक हूँ। चीफ जस्टिस ने मुझे भी बेंच की तश्कील से कबल एतमाद में नहीं लिया। ये 9 रुकनी बेंच की बात कर रहे हैं, और मौजूदा केस मिलिट्री ट्रायल केस में दरख्वास्त गुजार जो हैं एतजाज़ एहसन साहब, उन्होंने अपने वकील सरदार लतीफ़ खान खोसा के हमरा चीफ जस्टिस से उनके चैम्बर में मुलाकात की। मैं हैरान हूँ, और हैरान कुन तौर पर वो ये कह रहे हैं कि उससे अगले ही रोज़ दरख्वास्तें जो हैं उनको समात के लिए मुकर्रर भी कर दिया गया। वो कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ने मुझसे मेरी दस्तयाबी बारे दरियाफ्त किए बगैर मुकदमा समात के लिए मुकर्रर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसले का इंतज़ार कर रहा था, और तवक्को ये थी कि जल्द ही फैसला आएगा, क्योंकि अदालत ने एक अबूरी हुक्म के ज़रिए उस नए कानून पर अमल दरामद को रोक रखा है।
अब थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ सा यहाँ पर बता दें, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आपको मालूम है एक ऐसा कानून हुकूमत ने बनाया जिसमें न सिर्फ 184(3) मफाद आमा बल्कि कुछ दीगर मामलात पर भी उन्होंने कुछ तब्दीलियाँ की और आइनी तरमीम के बगैर एक सादा कानून साजी के ज़रिए जो एक कमेटी तश्कील देने की बात कही कि जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की सेक्शन 3 है उसमें यह लिखा गया है कि अब जब भी मफाद आमा या 184(3) का कोई मुकदमा आएगा तो वो 3 रुकनी कमेटी के पास जाएगा जिसको चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट के उसका हिस्सा होंगे और वो डिसाइड करेंगे कौन सा केस बेंच में लगना है या नहीं लगना। बहरहाल वो इस एक्ट का हवाला दे रहे हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अबूरी तौर पर अमल दरामद रोक रखा है और समात अब रवां जो महीना अब जुलाई का आ चुका है इस तक मुलतवी है, आइंदा किसी भी रोज़ वो समात हो सकती है। यहाँ पर वो ये कह रहे हैं जो बात मैंने आपको बताई तीनों तय करना है और मौजूदा केस के अंदर चीफ जस्टिस ने वो ये मामला उस कमेटी को नहीं भेजा जिसका मैं भी रुकन हूँ। जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ये कहते हैं कि सिर्फ ये तस्वर कर लेने से कि कानून मुअत्तल हो जाएगा वज़ा किए गए असूलों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वो मज़ीद लिखते हैं कि इब्तदाई सतह पर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ अबूरी हुक्म जारी होने के बाद हतमी फैसला आने तक बेंच का हिस्सा बनने से मैं गुरेज़ा था, रिलक्टेंट था। ताहम जिस बेंच की सरबराही कर रहा था वो जिस बेंच की अपने कमरा अदालत नंबर 3 के अंदर रूटीन में समात कर रहे थे वो ये कह रहे हैं कि उसके सामने रोज़ाना आम शहरियों के 30 से 35 फौजदारी के मुकदमात लगते हैं और उन जो 30 से 35 वो लोग हैं जिनके मुकदमात हैं वो जेलों में बैठे अपने फ़ैसलों के मुंतज़िर हैं कि उनके केसों पर फैसला हो जाए। लिहाजा मैंने मामूल के मुकदमात पर समात जारी रखी और इसी दौरान यहाँ पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद हमारे उस सवाल का भी जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं जो हमने उठाया था कि एक जानिब वो ये कह रहे हैं कि 184(3) के किसी भी मुकदमे को वो नहीं सुनेंगे, दूसरी जानिब उन्होंने पनामा से मुतालिक जो जमात इस्लामी की दरख्वास्त थी उस पर न सिर्फ समात की बल्कि कुछ सवालात भी उठाए। यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि इसी दौरान चीफ जस्टिस को नए कानून के ख़िलाफ़ मैंने दरख्वास्तों पर जल्द फैसला करने की गुजारिश की और इसी इसना में पनामा की तहकीकात के लिए दायर तारिक असद एडवोकेट और अमीर जमात इस्लामी की दरख्वास्तों पर समाअत महज इसलिए की क्योंकि 5 रुकनी लार्जर बेंच पहले ही इन दरख्वास्तों को काबिल समाअत करार दे चुका था। यहाँ पर वो उस 5 रुकनी लार्जर बेंच के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं या उसका सहारा लिया जा रहा है जो 5 रुकनी लार्जर बेंच पनामा केस के अंदर बना था 2017 के अंदर, जिसने इवेंचुअली नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया था और उसी बेंच ने इब्तदाई तौर पर इन दरख्वास्तों को भी काबिल समाअत करार दिया था। ताहम उस वक्त जमात इस्लामी और दीगर वकला की जानिब से इन केसेस को खुद ही टच नहीं किया गया और इनकी फ़ाइल दबी की दबी रह गई। अब वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इन दरख्वास्तों को काबिल समाअत करार दे दिया गया था, इसके बावजूद मैंने इस पर समाअत की और कुछ सवालात उठाने के बाद मामले को 1 माह के लिए मुलतवी कर दिया। वो ये कह रहे हैं मामले के लिए मुलतवी कर दिया कि इस दौरान जो एक्ट है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जिसके खिलाफ अबूरी हुक्म एक जारी आया हुआ उस पर हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट जारी कर देगी। जस्टिस सरदार साहब ये कह रहे हैं कि मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ जिन 4 दरख्वास्तों से जिन 4 अफराद ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है वो ना तो ज़ेर हिरासत हैं और ना ही उनके खिलाफ कोई ट्रायल चल रहा है। आमतौर पर किसी भी कानून को हाई कोर्ट में आर्टिकल 199 के तहत वो ये कह रहे हैं कि चैलेंज किया जाता है, जबकि मौजूदा केस में आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें दायर की गई हैं। आर्टिकल 184(3) का जो अदालती इख्तियार है वो सिर्फ मफाद आमा के मुकदमात में इस्तेमाल किया जाता है और वो ये लिखते हैं कि ये तसव्वुर नहीं करना चाहिए कि जिनका ट्रायल हो रहा है उन्हें फौजी अदालतों में जो ट्रायल है उस पर एतराज़ है और वो ये चाहते हैं कि उनका मामला जो है वो दीगर जो अदालतें हैं एंटी टेररिस्ट की, इंसदादी दहशतगर्दी की या आम फौजी अदालतें माज़ा चाहता हूँ जो फौजदारी की अदालतें हैं उनमें ट्रांसफ़र किया जाए। हर शख्स के केस को जस्टिस सरदार साहब ये कह रहे हैं कि हर शख्स के केस को इनफरादी सतह पर हक़ाइक़ को मद्देनज़र रख कर सुनना चाहिए। अदालत को नामज़द मुल्ज़िम को सुनने के बाद ही कोई फ़ैसला भी करना चाहिए। नामज़द मुल्ज़िम को सुने बगैर फ़ैसला करने से उसका हक़ समाअत मुतासिर हो सकता है। अब यहाँ पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो दरख्वास्तें मिलिट्री कोर्ट में
ट्रायल के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें दायर की गई हैं जिन लोगों की जानिब से, दरअसल वो लोग अग्रीव पार्टी नहीं हैं और वो बेसिकली वो मुल्ज़िमान नहीं है जिनका इस वक्त ट्रायल हो रहा है या जो ज़ेर हिरासत है, उनकी जानिब से कोई दरख्वास्त नहीं आई। आप उनको सुने बगैर कैसे उनकी किस्मत का फ़ैसला कर रहे हैं। फिर वो ये कह रहे हैं कि अपने नोट के अख्तिताम पर कि जस्टिस ये 9 रुकनी जो बेंच है उसकी तश्कील पर मैं हैरान हूँ। ये अंदाज़ा लगा लिया गया कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कलअदम हो जाएगा, मगर बिलफर्ज कानून कलअदम ना हुआ बल्कि बरकरार रहा तो किसी भी फरीक को हासिल अपील का हक मुतासिर होगा। एक तो यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो 8 रुकनी लार्जर बेंच है उसने शायद ये तस्वर कर लिया है या पहले से अपना माइंड बना लिया है कि हमने तो इस कानून को कलअदम करार देना है, लिहाजा वो कानून उन पर बाइंडिंग नहीं है जिसमें कमेटी का जिक्र किया गया है कि कमेटी इस फैसला करेगी, लिहाजा वो अपनी मर्जी से किए जा रहे हैं समात। इस तरह का एक ये ज़ाती नोयत का हमला हमें तो महसूस होता है। बहरहाल जस्टिस सरदार तारिक मसूद के नोट के अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह का नोट जो है वो भी बड़ा सिग्निफिकेंट है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस केस के अंदर अब तक 2 नोट लिखे हैं। एक नोट पहले मंजर आम पर आ चुका है जो उस रोज़ उन्होंने लिखा जब उनके ऊपर हुकूमत की जानिब से एतराज़ उठाया गया कि वो फौजी अदालतों के केस में ना बैठें क्योंकि जवाद ख्वाजा साहब जो पिटिशनर हैं उनकी रिश्तेदारी है मंसूर अली शाह साहब के साथ। उन्होंने अपना एक नोट लिखा और अब एक नोट उनका दूसरा मंजर आम पर आया है जो उन्होंने पहले लिखा पहली समात के बाद 22 जून को। उसमें ये कह रहे हैं कि मौजूदा बेंच में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात के साथ मैं बैठ रहा हूँ जिन्हें मुकदमे की समात के आगाज़ पर ही रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूँ। अदब के साथ कहना चाहता हूँ कि माजी करीब में फुल कोर्ट कायम करने से मुसलसल गुरेज किया गया और इंतहाई अहम नोयत के जो मुकदमात हैं जिनके पाकिस्तानी शहरियों की सियासी, मुआशरती और मुआशी ज़िंदगियों और उनके बुनियादी हकूक़ पर गहरे असरात मुरतब होते हैं, उन मुकदमात पर समात के लिए इन्वर्टेड कामाज में आगे लिखा है चंद जजेस पर मुश्तमिल खसूसी बेंचेस तश्कील दिए गए। यहाँ पर वो फिर चीफ जस्टिस के उन हम ख्याल जजेस को निशाना बना रहे हैं जिनमें जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं कि उन्हीं पर मुश्तमिल बेंचेस तश्कील दिए गए। और फिर वो ये कह रहे हैं कि मेरी दानिश में फुल कोर्ट बेंच की अदम तश्कील ने इस अदालत की अथॉरिटी और अदालती फ़ैसलों की कानूनी हैसियत को ठेस पहुँचाई है। मौजूदा केस की आइनी अहमियत, उसके मुमकिन असरात और इंतहाई अहमियत के हामिल मफाद आमा के मुकदमात में दुरुस्त फैसले सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस से आला सतह के अदालती जायज़े, इज्तिमाई गौर-व-ख़ौज़ और मतनू बसीरत के मुतकाज़ी हैं। इन फैसलों से इस अदालत पर अवाम का एहतमाद बढ़ेगा। इलावाज़ी जस्टिस मंसूर अली शाह लिखते हैं कि मैं ये समझता हूँ जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की आइनी हैसियत का फैसला नहीं हो जाता तब तक आर्टिकल 184(3) के तहत दायर जितने भी मुकदमात हैं उनको फुल कोर्ट बेंच सुने। अदालती वकार और सर अभी शुरू नहीं किया सर, शुरू है, मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर अदालती वकार और अथॉरिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैंने इस मुकदमे की समात के लिए चीफ जस्टिस से तमाम जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बेंच बनाने पर गौर करने की गुजारिश की थी, माँ सिवाय उनके जो मुल्क से बाहर हैं या वो बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहते। ताहम फाजिल चीफ जस्टिस ने अपनी हिकमत में, अपने विजडम में मेरी इस दरख्वास्त को तस्लीम नहीं किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ये कहते हैं कि मेरे पास अब इस बेंच में शामिल होकर अपनी आइनी जिम्मेदारी निभाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा, जबकि मेरा हलफ भी मुझे आइन की हिफाजत, उसके दिफा, शहरियों के बुनियादी हकूक़ बिलखसूस उनका हक़ ज़िंदगी, हक़ आज़ादी और फेयर ट्रायल के दिफा का पाबंद बनाता है। अब ये वो 2 नोट्स जो इनकी अब आप ये भी देख सकते हैं ये कानूनी हैसियत नोट्स की नहीं है, अब ये रिडंडेंट हो चुके हैं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब अव्वल तो इस बेंच का हिस्सा ही नहीं है जो मिलिट्री कोर्ट को सुन रहे हैं, और जस्टिस मंसूर अली शाह भी रिक्यूज़ कर गए हैं एतराज़ के बाद। यानी अब ये 2 जजेस और इनके जो नोट्स हैं, इवन जस्टिस काजी फायज़ ईसा जो पहले एक नोट लिख चुके हैं, इनके नोट की कोई कानूनी हैसियत तो नहीं है बज़ाहिर, मगर इन नोट्स को पढ़कर या आपके केस में सुनकर ये अंदाज़ा लगाना बड़ा ही आसान है कि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त कहाँ पर खड़ी है।
और जजेस जो हैं वो आपस में किस हद तक आप कह सकते हैं कि इख्तिलाफात में जटे हुए हैं कि मौका नहीं जाने दिया जा रहा किसी को भी नीचा दिखाने का और तनकीद करने का। ये बातें पहले बंद कमरों में हुआ करती थी। बदकिस्मती के साथ आजकल हमारे जजेस हजरात अपने पर्सनल स्कोर जो हैं वो सेटल कर रहे हैं अदालती फ़ैसलों में, और एक जानिब वो ये मौक़िफ़ बार बार अपना रहे हैं कि जो इंसानी बुनियादी हकूक़ हैं पाकिस्तान के शहरियों के, वो मुतासिर हो रहे हैं और हक़ समात मुतासिर हो रहा है, मगर दूसरी जानिब उनकी अपनी तवज्जो जो है इस वक्त जजेस की इन फाइटिंग पर ही मरकूज़ है। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।